स्टूडेंट क्वेश्चन है जी कि सेपरेट एक्सियम्स एंड पास्टुलेट्स अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स, यानी एक्सियम्स और पास्टुलेट्स को हम सेपरेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सियम्स और पास्टुलेट्स हैं क्या। अब यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस है हमारे पास जी, जिन्होंने जो जो सो फॉर काम हो चुका था, ठीक है, मैथ्स के ऊपर जितना काम हो चुका था, जो कि बेसिक असम्पशंस थी हमारी, ठीक है, या हम उनको यूं कहते हैं जी कि जनरली ये फंडामेंटल एग्रीमेंट थे, ठीक है, बेसिक एग्रीमेंट या फंडामेंटल एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं एक आम तौर पे बात करता हूँ जी, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फंडामेंटल एग्रीमेंट, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी कि चले मैं सिंपल बात करता हूँ, जो वाटर ऑलवेज कीप इट्स लेवल, आम लफ्जों में कि पानी अपनी सतह जो है वो हम बुलंद रखता है, ये एक हमारे पास जनरल एग्रीमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस तरह मैं कहता हूँ जो टू जो है वो इक्वल टू टू ही होता है, अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं, आम आम बातें जिसपे सारे जो है वो एग्री करते हैं, ठीक है। अब जो यूक्लिड था उसने क्या किया, जो मैथमेटिक्स पे काम हुआ था उसको उसने, जो फंडामेंटल एग्रीमेंट थे उसको उसने एक्सियम्स का नेम दे दिया। वो क्या क्या कहलाते हैं जी, हमारे पास एक्सियम्स कहलाते हैं। लेकिन फिर वो एक्सियम्स या वो स्टेटमेंट्स जो कि ज्योमेट्री से रिलेट करती थी, ठीक है, ज्योमेट्री से मुराद हमारे पास जो कि डायग्राम्स फिगर, जैसे हमारे पास जो है वो तस्वीरें होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, उनसे जो चीजें रिलेट करती हैं उसको उसने पास्टुलेट्स बोल दिया। तो जो ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं वो स्पेसिफिकली हम उनको नेम देते हैं पास्टुलेट्स का, और उसके अलावा जो है अभी हम उनको सिंपली एक्सियम्स ही कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन से पास्टुलेट्स हैं कौन से एक्सियम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है जी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर, यानी वो चीजें जो कि किसी एक चीज के, यानी वो दो चीजें या तीन चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ जो एक्स जो है वो भी वाई के इक्वल है, और इसी तरह जेड जो है वो भी वाई के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स और जेड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये एक्स और वाई दोनों सेम थिंग के इक्वल है, यानी एक्स और जेड सॉरी दोनों सेम थिंग के इक्वल है, यानी वाई के इक्वल है। और ये चीज बताती है कि दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये बेसिकली ट्रांजिटिव लॉ है हमारा, लेकिन यूक्लिड के मुताबिक वो चीज हम इस तरह से बयान करते हैं। तो इस चूंकि ज्योमेट्री से रिलेट नहीं करता, हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन एक्सियम, ये हमारे पास एक एक्सियम है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, देखते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। देयर इज ओनली वन एंड वन लाइन दैट कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी दो हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो ये बात की जा रही है इसमें से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकती, ठीक है। बिकॉज एक आप और लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो इसके ऊपर ही आएगी, वो सेम लाइन कहलाएगी, या अगर आप और लाइन पास करेंगे तो फिर आपको उसके लिए और पॉइंट देना पड़ेगा। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है। अब चूंकि लाइन, रेज, पॉइंट ये सारे ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, एक पास्टुलेट है। दिस इज कॉल्ड पास्टुलेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर आल्सो इक्वल्स, यानी अगर हम इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, यानी हम कहते हैं जी कि 6 इज इक्वल टू 6 है, ये दोनों इक्वल्स हैं, इधर 7 इज इक्वल टू, सॉरी 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स को इक्वल में ऐड कर रहे हैं, यानी 6, ये इसकी देखें अगर, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यानी बाईं तरफ है, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड कर दें, राइट राइट में ऐड कर दें, तो 6 + 7 इज 13 और 6 + 7 इज 13। तो होल जो हमारे पास आ रहा है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब चूंकि नंबर से रिलेट कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज एक्सियम, ठीक है, ये हमारे पास एक्सियम कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइंस, यानी बहुत ज्यादा लाइंस पास कर सकती हैं। तो ये बात अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर आप देखें तो हर डायमेंशन पे, हर पॉइंट से, हर मुख्तलिफ डायमेंशन से आप इसके ऊपर जो है बहुत सारी लाइंस जो है वो इनफिनाइट लाइंस पास करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी लाइंस आप इसमें से पास करा सकते हैं। तो ये एक जो है हमारे पास ज्योमेट्री से रिलेट करता है, बिकॉज लाइन से रिलेट कर रहे, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एक पास्टुलेट, ठीक है, ये भी पास्टुलेट है हमारे पास। नेक्स्ट है जी, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। प्लेन फेज थ्योरम है ये कि यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या मुराद है, ऐसी लाइनें जो कि आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको L है और ये M है, तो ये बोलता है जी कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी अगर एक थर्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं
चलें एक मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि m के पैरेलल है, लेकिन वो m के पैरेलल से मुराद कि अगर मैं इस लाइन n को जो मैंने अभी ड्रॉ की है इसको मैं प्रोड्यूस करूं, ठीक है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे किसी पॉइंट पे m के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी लेकिन l के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगी। l को मैं जहां पे इंटरसेक्ट, इसका मतलब है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों एक थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, उनमें एक हो सकती है लेकिन दोनों नहीं हो सकती। अब चूंकि ये भी ज्योमेट्री से रिलेट करता है इसलिए हम इसको भी बोलेंगे ये भी हमारे पास एक पोस्टुलेट है। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्टेटमेंट्स हैं, टू फर्दर स्टेटमेंट्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। वो है जी थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी वो चीजें जो एक दूसरे, यानी अगर मैं बोलता हूं जी कि 16 इज इक्वल टू 16 है, इसका हाफ कर लें, इसका हाफ कितना होगा 8 और इसका हाफ कितना होगा 8, तो हाफ भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब चूंकि नंबर से डील करते हैं तो ये हमारे पास क्या है एक एक्सियम है। और नेक्स्ट है हमारे पास ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिट। टर्मिनेटेड लाइन से मुराद बेसिकली एक लाइन सेगमेंट ही लिया जाता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग लाइन जो कि खत्म हो जाती है, टर्मिनेट दोनों पॉइंट पे खत्म होती है, ठीक है। तो आप वो ये बात कर रहे हैं कि इसको आप प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली कर सकते हो। मैं इसको राइट साइड पे भी प्रोड्यूस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी प्रोड्यूस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और इनडेफिनेटली इसकी कोई हद नहीं होगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि ये भी ज्योमेट्री से रिलेट करता है ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा पोस्टुलेट। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एक्सियम्स में और पोस्टुलेट में।